नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, इतिहास और पुराणों से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं। आज की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब भी हम कौरव और पांडवों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु कौरव ही थे। दुर्योधन और उसके भाई, जिन्होंने पांडवों से अधिकार छीना, द्रौपदी का चीरहरण रचा, उन्हें बार बार मृत्यु के षड्यंत्र में फंसाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौरवों से भी बड़ा एक शत्रु था जिसे पांडव दिल से सबसे अधिक घृणा करते थे, और उसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था, यानी कृष्ण का चचेरा भाई। उसके जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। उसकी माता डर गई और त्यागने के बारे में सोचने लगी। तभी एक भविष्यवाणी हुई, समय आने पर उसकी तीसरी आंख और अतिरिक्त हाथ किसी महान व्यक्ति की गोद में जाते ही लुप्त हो जाएंगे, और वही उसका काल भी बनेगा। और ऐसा ही हुआ। जब नन्हे शिशुपाल को श्री कृष्ण ने गोद में लिया तो उसकी विकृतियां समाप्त हो गईं। तीसरा नेत्र गायब हो गया, बाकी भुजाएं भी गायब हो गईं। उस समय शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वो उसके 100 अपराध क्षमा करेंगे, और कृष्ण ने यह वचन स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ, उसका अहंकार और क्रोध भी बढ़ता गया। वो हर मौके पर पांडवों का विरोध करता, कौरवों का साथ देता, षड्यंत्र रचने की सलाह देता। और जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो शिशुपाल ने सभा में कृष्ण और द्रौपदी के संबंधों पर कटु और अपमानजनक बातें कहीं, सवाल उठाए और महायज्ञ को कलंकित करने की कोशिश की। असल में शिशुपाल केवल कृष्ण का नहीं बल्कि पांडवों का भी परम शत्रु था। वो इसलिए क्योंकि वो रामायण काल के रावण का पुनर्जन्म माना जाता है। रावण की भांति ही शिशुपाल में भी घमंड, द्वेष और कृष्ण से बदले की आग जल रही थी। लेकिन जब उसके अपराध 100 की सीमा को पार कर गए, तब श्री कृष्ण ने सभा के बीच में अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, और उसी क्षण पांडवों को उस शत्रु से मुक्ति मिली जो वर्षों से उनके हर कदम पर बाधा बन रहा था। दोस्तों, यही है शिशुपाल की कथा। एक ऐसा चरित्र जिसने पांडवों का जीवन नर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन अंततः श्री कृष्ण के हाथों अपने कर्मों का दंड उसे मिला। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।